दोस्तों आज के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, दुनिया भर में कुछ ऐसी दिलचस्प ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ऐसी एक खास संरचना है जो पूरे विश्व में राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। राम सेतु को एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही के कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने राम सेतु की संरचना के बारे में अंदर से स्टडी करने के लिए, राम सेतु की सटीक आयु जानने के लिए और इसके बनने के प्रोसेस के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए पानी के भीतर गहराई में खोज और शोध करने की मंजूरी दी है। क्या ये सच में रामायण काल जितना पुरानी संरचना है? इस बात का खुलासा स्टडी के माध्यम से ही होगा। इसके साथ ही राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये मामला विचार के अंतर्गत है। अध्ययन करने के साथ ही जानना बेहद उत्सुकता वाली बात है कि क्या सच में भारतीय पौराणिक कथाओं को आधुनिक समय की संरचना से लिंक करने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, राम सेतु भारत में तमिलनाडु राज्य में पवन द्वीप और श्रीलंका के मुन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक गुणों से भरपूर खनिज यानी कि मिनरल शोलों की एक मेन श्रृंखला है। पवन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने राम सेतु के बारे में काफी कुछ तो जाना होगा, पर आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप लोगों को पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राम सेतु के पत्थर पानी में क्यों तैरते हैं? दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों ने तैरते हुए पत्थरों का कारण जानने के लिए इस रहस्य पर गंभीरता से रिसर्च किया है और इसे सुलझाने की बहुत कोशिश की। अध्ययनों से साबित होता है कि तैरते हुए पत्थर के पीछे विज्ञान है। राम सेतु ज्वालामुखियों के तैरते हुए पत्थर से बना है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान वरुण जी के आशीर्वाद से और उनके प्रत्येक पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखे होने के कारण पत्थर पानी में डूबते नहीं हैं। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राम सेतु को पहली बार कब देखा गया था? दोस्तों, राम सेतु को 1964 वर्ष तक ही दिखाई दिया था। नासा के सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर में उथले पानी वाले एरिया में पत्थर दिखाई देते हैं। अगर कोई राम सेतु के दीदार करना चाहता है तो कोई भी इंसान धनुष कोडी के स्थानीय वैन के जरिए जा सकता है और पुल के इस्तेमाल किए गए तैरते पत्थरों का आंखों देखा नजारा देख सकता है। नंबर 3, दोस्तों, आपने राम सेतु के बारे में बचपन से ही सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि राम सेतु कितना पुराना है? दोस्तों, मद्रास विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा की गई गहरी खोज यह बयां करती है कि राम सेतु का निर्माण 18,400 साल पहले हुआ था। अध्ययन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फंड प्रदान किया गया था। यह स्टडी मन्नान क्षेत्र की खाड़ी के बारे में पता लगाने के लिए की गई थी, जिस पर साल 2004 की सुनामी जैसे आपदा का भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राम सेतु की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, यह पुल मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से अलग करता है। रेत के कुछ तट सूखे हैं। इस संरचना के चारों ओर का समुद्र बहुत ज्यादा उथला हुआ है, जिसकी गहराई 3 फीट से लेकर 30 फीट तक की है। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि राम सेतु 1480 तक की पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर और उभरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर भयानक चक्रवात आने से यह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। 15वीं शताब्दी तक यह गहरा नहीं था, तब उस समय इसमें पैदल पार कर लिया जाता था। नंबर 4, दोस्तों, कुछ अध्ययनों से यह बात ज्ञात होता है कि राम सेतु चूना पत्थर के शोलों से बना है और कोरल रीफ की एक लंबी श्रृंखला है। इस बात पर भी स्पष्ट प्रमाण है कि यह रामेश्वरम में तैरते पत्थरों से बनाया गया है। दोस्तों, कोरल रीफ के पास समुद्र का पानी बहुत उथला हुआ है, इसलिए जहाजों का आवागमन पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण जहाजों को श्रीलंका तक पहुंचने के लिए गोल चक्कर वाले मार्ग यूज करने पड़ते हैं। नंबर 5, दोस्तों, आइए अब बात करते हैं राम सेतु के कुछ धार्मिक महत्व की। वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण में राम सेतु की पहली बार जिक्र किया गया था। माना जाता है कि राम सेतु का निर्माण भगवान राम जी वानर सेना के नल और नील की देख रेख में किया गया था। इस पुल को बनाने के पीछे एक खास मकसद था, और वह मकसद यह था कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए इस पुल के मार्ग के माध्यम से लंका पहुंच सके। कथा के मुताबिक पुल के तैरते हुए पत्थरों का इस्तेमाल करके
करके बनाया गया था। इन सभी पत्थरों पर भगवान राम जी का नाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से यह सारे पत्थर डूबते नहीं थे। भगवान राम ने भारत से लंका तक रास्ता के लिए समुद्र देवता से प्रार्थना की थी ताकि वे यहाँ पहुँचने में सफल हो सके और सीता को लंका से राजा रावण के कब्जे से छुड़वा सके। राम सेतु का निर्माण हनुमान जी के नेतृत्व में विशाल वानरों की सेना की मदद से 5 दिन में कंप्लीट किया गया था। नंबर 6 दोस्तों, अब बात करते हैं राम सेतु के बारे में कुछ रहस्यमय तथ्य जो आप लोगों को पहले तो बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। राम सेतु मानव के द्वारा निर्मित पुल है या नहीं, इस विषय के बारे में बहुत से विद्वान कंफ्यूज हैं। दोस्तों, राम सेतु को एडम ब्रिज या नल नील सेतु भी कहा जाता है। एडम ब्रिज का नाम की उत्पत्ति एक इस्लामिक टेक्स्ट से हुई है जिसमें श्रीलंका के एडम्स पीक होने का साफ तौर पर जिक्र है। इस नल सेतु भी कहा जाता है क्योंकि नल वो आर्किटेक्चर थे जिन्होंने पुल का डिजाइन बनाने में अपना सहयोग दिया था। दोस्तों, समुद्र तटों की कार्बन डेटिंग और समुद्र संबंधित अध्ययनों से एक टाइम फ्रेम का पता चलता है जो रामायण काल से बिल्कुल मेल खाता। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।